जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। सभी संतों को, महंतों को, गुरुजनों को, मुमुक्षुओं को, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। महर्षि पतंजलि कृत पातंजल योग दर्शन का जो द्वितीय चरण है, द्वितीय प्रकरण है, साधन पाद है। कुछ लोग उसे साधना पाद के नाम से भी पहचानते हैं, क्योंकि अभी तक योग तत्वों की जिस बात की चर्चा की गई, उसकी प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या, कैसे कैसे, कौन सा प्रयत्न करना चाहिए, इसके बारे में विशद समझ यहाँ दी गई है। जैसे कि हमने कल कहा था कि एक क्रिया योग शब्द है, वह पतंजलि का तो था ही था, किंतु आदरणीय श्री परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग की साधना के लिए लोगों को प्रेरित किया। वो योगदास सत्संग में अगर आप जाएं और उनके पास शिष्यत्व ग्रहण करें, ये मंत्र दीक्षा लें, तो वो बताएंगे क्या होता है। पतंजलि का आकाश मुक्त है। पतंजलि क्रिया योग की जो एक समझ है, मार्गदर्शन है, वो आने वाली योग साधना के लिए पूर्व तैयारी के रूप में कहते हैं। इसके पूर्व प्रकरण में समाधि पाद में महर्षि पतंजलि का जो योग का लक्ष्य था, यह है कि विचारों के जो भंवर है, विचारों के जो जाल है, उसे कैसे मुक्त हो, चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे करें, इत्यादि विषयों को उन्होंने कहा। अब समाधि पाद नामक पतंजलि योग दर्शन के प्रथम प्रकरण में विविध प्रकार के विचारों का स्वरूप, उनके नियंत्रण के लिए उपाय तथा निर्बीज समाधि की दिव्य अलौकिक चेतना के लिए ये उनके विषय सूत्र जो हैं, उसका विस्तार से यहाँ उल्लेख किया गया। परंतु यह इस तरह से पतंजल सूत्रों का पाठ करने से विचारधारा में कुछ उपलब्धि होती नहीं, समाधि तो कभी उपलब्ध नहीं होगी। हाँ, साधक को अपनी प्रारंभिक भूमिका को समझना पड़ेगा, साधना की नींव पक्की करनी पड़ेगी, और बाद में जब हम योग्य हो जाएं, तब समाधि के वैभव के प्रति हम अग्रसर हो सकते हैं। हाँ, उच्चतर अग्रिम शिखर है, उसको भी पार करने की शक्ति, क्षमता हमें प्राप्त हो जाएगी। कल पहले सूत्र में हमने थोड़ा विहंगावलोकन किया। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। अ के बाद में ई आने से ए होता है,
तो यहाँ क्या कहा, तपस्वाध्याये स्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। हमने तप के बारे में बहुत कुछ कल विशेष बात से, भाई हमारा तप होता क्या है भाई, सत्या नास्ति परो धर्म का है, सत्य से अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म नहीं है, और सांझ बराबर तप नहीं, सत्य के समान कोई तप नहीं है। फिर भी तप के बारे में ये जानना जरूरत है। श्रीमद् भगवत गीता के ये 16वें अध्याय में कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। बहुत जरूरी बात है। मैं बहुत जटा बढ़ा लूं, मैं उल्टा लटक जाऊं, मैं खाना नहीं खाऊं, पानी नहीं पीऊं, एक पांव में खड़ा हो जाऊं। कुछ लोग पेड़ के ऊपर उल्टे लटकते हैं, तो इसमें पतंजलि की सम्मति नहीं है, भगवान कृष्ण की भी तो है ही नहीं, गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज की भी नहीं है। हमारे आदरणीय आचार्य परम भागवतीय पुण्य श्लोक कृष्णानंद स्वामी जी महाराज बड़ा दुखी होते, कहते थे 12 साल उत्तरकाशी में रह गया, क्या प्राप्त किया, दाढ़ी बड़ी, जटा बड़ी, अहंकार बढ़ा। तो ये ठीक नहीं है। ये क्या होना चाहिए कि जो लोग शास्त्र विधि का त्याग करके अपनी कामना से प्रेरित होकर के जो तप करते हैं, वो न तो पूर्णता को प्राप्त करते हैं, न सुख न परम गति को। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश है, यह आदेश है, क्राम क्रोध इत्यादि अवगुणों को छोड़ करके आंतरिक शक्तियों का संचय करना आवश्यक है। आंतरिक शक्ति क्या है? हमारे भीतर है। हाँ, सद्भाव है, प्रेम है, करुणा है, क्षमा है, औदार्य है, धैर्य है, वीर्य है, पुरुषार्थ है, प्रभु प्रीति है, गुरु शरणागति है। ये तुम्हारी हमारी तमाम जो है ना, ये 16वें अध्याय में क्या कहा, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञ, ये सारे तो हमारे दैवी गुण हैं, इनका विकास करना चाहिए। और जो इन शक्तियों की आत्म उन्नति के लिए, सदयुग के लिए, सदउपयोग के लिए जो दिशा में आगे चलता नहीं है, तो उस मनुष्य का पतन होता है। यस, एक बार गिरने के बाद में फिर उठना बड़ा मुश्किल है। रावण तो उसका बड़ा प्रमाण है, बाकी असुर भी है, अघासुर है, बकासुर है, धेनुकासुर है, इवन कंस ऑल्सो। यस, ये तमाम लोग हैं, उनके चरित्र, ये असुरों ने तपश्चर्या की है, नारायण नारायण नारायण, 36,000 वर्ष, बताइए क्या होता है। किंतु उन्होंने अपना आत्मनाश किया। क्यों? वो शक्ति जो प्राप्त हुई तपश्चर्या के अंत में, उसका दुरुपयोग किया। उनकी ताकत इतनी भयंकर थी, समय में बलवान थे, हाँ, लोगों को धूल चटा देने वाले थे। जगत की सुरक्षा के लिए ये 2 श्लोकों में तप के लिए बड़ी गंभीरता की बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष शास्त्र विधि की उपेक्षा करके स्वच्छंद प्रकृति के अनुसार तप करता है, वो वास्तव में उसको कोई लाभ होता नहीं है। यहाँ शास्त्र शब्द से कर्मकांड की बात नहीं कही है, ना जी ना। दाहिना हाथ को बायां हाथ छूना नहीं, बायां हाथ को दाहिना ना छूटा नहीं, आँच बंद करना, ओम फट स्वाहा, ये कर्मकांड है, तप नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो ठीक है, वहाँ होना चाहिए। ब्रह्म विद्या अथवा तो ईश्वर की प्राप्ति के उद्देश्य से तप करना है। शास्त्र कहते हैं, ऐसे ग्रंथों में उपनिषद है। अरे गीता जी को क्या कहते हैं हमने? ओम श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे, ये गीता जी के इतने नाम हैं।
श्रीमद् भगवत गीता नाम है, उपनिषद भी है, ब्रह्म विद्या भी है, योग शास्त्र भी है, कृष्णार्जुन का संवाद भी है। तो इन तमाम को शास्त्र कहा गया है। कामकारतः क्या कहा है? प्रस्तुत खंड में काम, क्रोध और लोभ का त्याग करने के लिए जब आप तप करते हो तो इनका त्याग करो। नारायण, अपने आप को जलाना नहीं है ना। हम पहले 1965 में ऋषिकेश गए ना, तो हमने देखा लक्ष्मण झूला के पास में एक बाबा जी लंगोटी पहने थे। वो बहुत बड़ा ऐसा फट्टा था, कोई 7 फीट का, 1.5 फीट 2 फीट चौड़ा था, बड़े बड़े कील थे, उसमें ऐसे लेटते थे, पूरे शरीर में भस्म लगा रखी थी, जटाएं बड़ी बड़ी थी, किंतु ट्रांजिस्टर रख करके वो कुछ भी सुनते थे। ये बताओ क्या हुआ? आप कपड़े तो निकाल सकते हो, दिगंबर हो सकते हो, किंतु ये काम को है मद मानन मोहा, इनको कौन निकालेगा? यही तो तप है। क्रोध और लोभ का मुख्य कारण काम है। कृष्ण यहाँ कहते हैं कि काम का यहाँ उल्लेख क्या है? अरे भाई, तप करना ये कि इच्छाएं हैं वो तिरोहित हो जाएं, इच्छाएं गिर पड़े, इच्छाओं से आप मुक्त हो जाएं। कुछ भी इच्छा नहीं ना, भगवान की भी नहीं ना, भगवान को खुशी है तो आए, कुछ भी नहीं। इसलिए अनापेक्ष चुटिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ हो, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। आप महान हो, आप योग्य हो, आप विषय के ज्ञाता हो, किंतु जब तक आपसे ना कहा जाए चुप रहो। व्हाई यू इंटरफियर? अगर आपको सुख प्राप्त नहीं होती है, अगर आपको परम गति नहीं प्राप्ति हुई, तो फिर एक गीता का उपदेश आपको क्या मिलेगा भाई? तब क्या हुआ फिर आपका? देखिए, वो भगवान कहते हैं ऐसा जो शास्त्र के विहीन जो तप करता है, तस्मात् छात्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् शास्त्र विहीनम, क्या बोलते हैं? ते इसलिए हमारे लिए क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, उसमें कोई शास्त्र प्रमाण है कि नहीं? शास्त्र के विधान को जान करके ही तप करना चाहिए। ये 2 श्लोकों में युक्ति दी गई है तप के लिए। साधक को शास्त्र प्रमाण के अनुसार ही अपनी जीवन पद्धति अपनानी चाहिए। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी महाराज जब महासमाधि ले रहे थे, तो उस समय उनको शिष्यों ने कहा, प्रभु आप तो अभी बहुत ही कुछ कह चुके, बहुत कुछ, समुद्र पूरा, किंतु अब हमको संक्षिप्त में कहिए, हमारे जीवन को हम उत्कृष्टता के प्रति कैसे लेके जाए। 5 श्लोक कहे, साधन पंचकम कहते हैं उनको। वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम तेने सस्य विधीयताम अपचिति काम्ये मतिस्तज्यताम। वेदों का नित्य अध्ययन करो। वेदों का तद उदितम, उसमें जैसे आदेश है ऐसे ही आप अपने कर्म करें। तब करना है तो इनके आदेश के अनुसार करो। तेने सस्य विधीयताम, तेन ई सस्य, ये आपका प्रत्येक कर्म आपके ईश्वर की पूजा होना चाहिए। काम में मतिस्तज्यताम, तब करने में फिर कोई कामना नहीं रखना कि मुझे ब्रह्मलोक प्राप्त हो इसलिए मैं तब करता हूं। नहीं, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय सर्वेषां स्वस्ति भवतु, ये हमारी वेदवाणी है, आत्मस्थ नहीं है। क्या बोलते हैं कि भाई, ये रामकृष्ण मिशन है ना, उनका एक लोगो है, बड़ा सुंदर है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। जगत के कल्याण के लिए मैं अपने आत्मा का मोक्ष चाहता हूं। देखिए, अपना स्वार्थ तो है, किंतु जगत के कल्याण को आगे रखा है, बहुत जरूरी बात है। तो क्या कहा है आपको कि शास्त्र के प्रमाण के अनुसार अपनी जीवन पद्धति बनानी चाहिए।
कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय जो है वो शास्त्र अध्ययन के द्वारा ही हो सकता है। हाँ, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग तो चाहिए। जिन्होंने इस मार्ग के द्वारा पूर्णत्व का साक्षात्कार किया था, वह भी ऋषि मुनियों ने भी हमको यही मार्ग प्रदर्शित किया है। गुरु भगवान स्वामी शिवानंद जी महाराज हैं, वो जल में खड़े रहे प्रातःकाल 3 बजे से सूर्योदय पर्यंत। हाँ, प्रतिदिन रूमेटिज्म हो गया उनको, कमर में घुटनों में हाथ पकड़ के चलना पड़ता था। अच्छा, कहाँ रहते थे? स्वर्गाश्रम में। वहाँ से दूर चल करके लक्ष्मण झूला होकर के वो ऋषिकेश में काली कमली में भिक्षा लेने जाते थे। हाँ, पंजाब क्षेत्र में 4 रोटी एक क्षेत्र की, 4 दूसरी, 8 रोटी मिलती थी। एक सरिया का हुक करके लटका देते थे ताकि चूहे चूहे ना खा ले उनको। एक रोटी को जल में डालना, हे मन खा इडली, इतना तप किए। हाँ, बहुत तप किए। डॉक्टर थे इसलिए औषधि भी देते थे। किंतु उन्होंने जब शिवानंद आश्रम की स्थापना किए, जो भक्त लोग आएंगे बोलेंगे कहाँ से आया है? गुजरात से। बढ़िया चाय डालो भाई, ये अदरक डाल करके। गुजराती को बिना चाय के मसाला का चाय चलता नहीं। ओ दक्षिण भारत से आए, बहुत बढ़िया इडली बनाओ। वो कहते थे वो लोग अपना घर छोड़ के यहाँ आकर के रहेंगे, यही उनके लिए तप बहुत है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम भूखे मरो ना, समत्वम कहा है, क्योंकि उन्होंने खुद ने जो कष्ट भोगा है। अरे परम भागवतीय पुण्य श्लोक श्रद्धेय श्री चिन्मयानंद जी महाराज की बातें मुझे एक संत ने उत्तरकाशी में बताई। वो 103 साल के थे। 6 महीना उत्तरकाशी में जाकर रहने का मुझे सौभाग्य मिला। बोले चिन्मयानंद स्वामी जी ऋषिकेश से पैदल चल के आए उत्तरकाशी। चप्पल टूट गया था तो हमें झाड़ झाकर थे, वो पट्टी बांधने को नहीं थी, पेड़ के पत्ते बांध करके आए। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज के पास से आया हूँ ऐसा तपोवन महाराज को कहा। बोले क्यों? मैं आपके पास ज्ञान लूंगा, वेदांत। चिट्ठी लेके आए हो ना, वापस जाओ। अयो रामा, फिर वापस गए उसी तरह पैदल। फिर तपोवन स्वामी जी के पास में आए। तपोवन स्वामी जी महाराज कहाँ रहते हैं भाई? ये तो उज्जैली में रहते हैं। अभी वहाँ से भिक्षा लेना है तो उत्तरकाशी में जाओ, हाँ 4-5-6 किलोमीटर, नहीं तो आप गर्म पानी जाओ तो 4-5-6 किलोमीटर। एक जगह में 4 रोटी मिलती, दूसरी जगह में 4 रोटी मिलती है। और दाल कैसी है? हाँ, पानी बिल्कुल, रंग, नमक और हल्दी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, सब्जी वब्जी नहीं होती है। कभी कभी जब गर्मियों में भगत लोग आते तो भंडारा, नहीं तो नहीं। भगवान पूज्यपाद श्रीमद स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के तमाम आश्रमों के भक्त, गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के तमाम भक्त, स्वामी विवेकानंद जी महाराज के भक्तों को ज्ञात हो हमारे गुरुजनों ने कैसा तप किया है। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज बोलते थे मैं 8 रोटी में ब्रेकफास्ट करूं, लंच करूं कि डिनर करूं। वो तो रोटी खाने वाला जीव नहीं था ना, केरला से आए, उसको तो भात चाहिए। भात तो था नहीं, चावल नहीं थे ना, वो सब खा लेते थे एक साथ में। और फिर भूख लगेगी तो जंगल में जो जंगली सेब के पेड़ रहते थे उसकी डाली पकड़ के खींचते थे, उन पत्तों को चबा करके गंगा जी का जल पी करके वो रहे। हमें तो एक समय का खाना समय में नहीं मिलता है। अरे चाय अपनी टेस्ट की नहीं मिलती है, खाना खाया नहीं, एक बीड़ी फेंकने चले जाते हैं, माफक तेज तम्बाकू 352 पत्ते नहीं मिलती है तो प्राण जाता है। हम क्या साधना करेंगे, क्या तप करेंगे हम? स्वामी विवेकानंद जी महाराज के गुरुदेव परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही राम कृष्ण की महासमाधि हुई। वो 8 शिष्य रहे, नरेन, लाटू, शरद,
शशि, तारक, राखाल, ये लोग। एक कमरा था वराहनगर में, एक ही दरवाजा बाहर जाने का, एक कपड़ा था उनके पास में जो तार में लगा के रखते थे। मच्छर ही मच्छर होते थे, ध्यान में बैठते थे, जो बाहर जाएगा वो कपड़ा ओढ़ करके जाएगा। इन लोगों ने तप किया है, अपने मन को संयमित किया। इसलिए क्या कहते हैं, ज्ञात्वा। ये शास्त्रों का बुद्धिमानित के पर अध्ययन करना चाहिए। मार्ग है, उसमें विघ्न तो आएंगे, उसके निराकरण के उपाय को जानना पड़ता है। और यहां पर 17वें अध्याय में क्या कहा, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दंभाहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम चेतसा माम चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान् तान् दिव्यासुर निश्चयान्। जो लोग शास्त्र विहित या शास्त्र विधि रहित घोर तप करते हैं, दंभ अहंकार के कारण राग से युक्त होते हैं, अरे उनके शरीर में रहा हुआ भूत समुदाय मैंने शरीर, मन, इंद्रिय इत्यादि, ये अंदर से जब तक ये काषाय नहीं मुक्त होंगे तो हम उनको आसुरी योनि वाले हो जाएंगे। साधु को होती उत्साह होना चाहिए, शरीर में परिश्रम नहीं हो, मानसिक शिथिलता नहीं हो, धर्म के नाम पर विवेक रहित तप ना करो, नहीं करो तप। शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम। ये शरीर है, वो कुछ भी धर्म करना है तो सबसे पहला साधन है। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, आरोग्य इज ए मस्ट। शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो मन कहाँ से स्वस्थ रहेगा, और मन जब स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कोई तप नहीं करेंगे। फिर शरीर में यहाँ दुखता, हमारे यहाँ जो सिंधी पेशेंट आते रहे ना हॉस्पिटल में, थे मुखे हेडा दुखे तो, मुखे हेडा दुखे तो, साईं हेडा दुखे तो, साईं हेडा दुखे तो, मुखे हकड़ो ए अक्वा दे दे। हाँ, अक्वा बोलने से किसी उनको इंजेक्शन नहीं चाहिए, किसी ने बता दिया अक्वा ले लो। अक्वा मैंने जस्ट डिस्टिल वाटर होती है, उनकी बात नहीं है, सबको ही होती है। यहाँ दुखता है, वहाँ दुखता है, क्यों? अपने जीवन में आपने शरीर का कल्याण नहीं किया, तब तो करना ही पड़ेगा। तपस्वाध्याय ईश्वर परिधाराणि, तब तो करना पड़ेगा, किंतु ध्यान दे तब ऐसा नहीं हो कि जो तप करने के साधन को ही बर्बाद कर दे। जागृत हो, तप के परिणाम से अयोग्य शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, उसका मिथ्या व्यय ना करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पुराणों में आलेखित हिरण्यकशिपु इत्यादि जो हैं तो उनको भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि यही हमारे जीवन को मंगल का मार्ग देखा कि भाई वो उन्होंने गलत काम किया है, हम समझे, हम वहाँ न जाएं। हम सत्य के मार्ग पर चलें, तप के मार्ग पर चलें, शास्त्रों के मार्ग पर चलें, गुरुजनों के आदेश को माने और अपने आप को परम तत्व की प्राप्ति का साधन बनाएं और करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।